अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। फिलहाल मैं जो हूँ मस्जिद अशरफ, जामे मस्जिद अशरफ, चाणक्यपुरी कॉलोनी, मल्लापुर, हैदराबाद। कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इस मस्जिद के सामने हथियार हाथ में लेकर, गेरू झंडे लगाकर चंद फिरका परस्त अनासिर जो है नारे मारते हुए। तो ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। कल रात से मुझे सही एड्रेस नहीं मिल रहा था। आज सुबह में एड्रेस मिला तो मैं फिलवक्त यहाँ पर आया। पूरे मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदारान हैं और मुसल्लियान मसाजिद है। वाकया यह है कि कल जो है तो शिवाजी का जयंती थी, तो वो शिवाजी जयंती के सिलसिले में यहाँ पर से एक जुलूस निकाला गया था। जाते वक्त भी वो लोग कुछ नारे मार कर गए जब ईशा की नमाज चल रही थी। उसके बाद में जब रिटर्न आए, आकर तो बिल्कुल ही बहुत ही ऐसी घिनौनी हरकत करे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर के बिल्कुल ही खिलाफ है कि पूरे गाड़ियों को लेके सर्कल बना के नारे मार के बिल्कुल तलवार हाथ में निकाल के और रूबरू मस्जिद को बता के गालियां देते हुए और नारे मारते हुए, गेरू झंडे बताते हुए ये लोग गए। तो कल रात से लेके अभी तक वो वाकया पेश आके तकरीबन 15 घंटे होने को आ रहा है। अफसोस की बात है कि यहाँ पर इस मस्जिद में ना तो कमिश्नर ऑफ पुलिस राचा कोंडा आकर यहाँ पर मायना करे कि क्या वाकया हुआ, ना तो हमारे डीसीपी नाचाराम डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इस इलाके के नहीं है, एसीपी नहीं, कोई भी नहीं है, कोई पुलिस के आला अहदेदार नहीं है। और एक बात यह है कि लास्ट ईयर का मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ी दूर पे 4-5 किलोमीटर दूर पे ऐसे ही शरपसंद अनासिर जो है रमजान के पेश नजर जो जंगी चरला एबेटर है, वहाँ जंगी चरला एबेटर कने वहां पर भी ऐसा ही वाकया पेश आया था, जो राजा सिंह के गाने लगाकर एन मस्जिद के सामने क्रिएट करे। 3 दिन तक गाने लगाए, 3 दिन तक कमेटी वाले कंप्लेंट करते रहे और पुलिस खामोश तमाशा रही। बाद में एक बड़ा झगड़ा हुआ और तकरीबन 40 मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करे। पूरा रमजान उनको जेल में रखना पड़ा उनको। तो एक तो पुलिस की खामोशी, फिरका परस्तों की जो है और हिम्मत अफजाई हो रही। अब जैसा ये वाकया हुआ, पुलिस वाले इनको गिरफ्तार करते, बराए नाम एक 4-5 आदमी को लेकर आते, उनको जो है आर्म्स एक्ट वगैरह डालते, 2-3 दिन में लोग बेल पे बाहर आ जाते। तो पुलिस कहीं ना कहीं इसमें सख्ती नहीं कर रही है, जबकि ये एरिया जो है पूरा क्रिमिनली सेंसिटिव एरिया हो गया। और जब से इटला राजेंद्र यहाँ के एमपी बने हैं और यहाँ पर बीजेपी जो है पूरे 7 सीटों पे कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है और बहुत ही सेंसिटिव एरिया हो गया ये। हर छोटी बात को यहाँ पर एक ना एक जुलूस, पहले तो कल का जुलूस का कोई परमिशन नहीं था, कौन ऑर्गेनाइजर थे, उसके खिलाफ में पुलिस एक्शन लेना। तो पुलिस की सख्ती नहीं हो रही, नाइट पेट्रोलिंग नहीं हो रही, चेकिंग नहीं हो रही। जब ऑलरेडी वो लोग नारे मारते गए तो पुलिस का काम था कि इनको गिरफ्तार करना। और जब से रेवंत रेड्डी की सरकार आई है तेलंगाना में, वक्फे से यानी मुसलसिल अक़लियतों के ऊपर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। यानी हाल ही में आप देख सकते कि निज़ाम हमारे संगारेड्डी में जो मासूम बच्ची के साथ हुआ, उससे पहले भी आपके कई ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। हमारे वनपर्ती में एक स्कूल में घुस के बच्चियाँ नमाज पढ़ रहे थे, उनको बुरखों पे खींच दिए। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुस्त हो गया है और सॉफ्ट हिंदुत्व के तरफ जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर। ये बड़े हमारे लिए फिक्र की बात है। मेरे साथ में मस्जिद की अराकीन कमेटी है, यहाँ पर हमारे मोहम्मद अकरम साहब है, अकबर साहब है, सेक्रेटरी इस मस्जिद की कमेटी के हैं। क्या वाकया क्या हुआ एक्चुअली? देखिए, ये वाकया इस वक्त हुआ जब वो ईशा की नमाज हो रही थी तो चंद लड़के यहाँ से कुछ आवाज़ कर लेते चले गए। उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर उन लोग आके जो है ना एकदम रूबरू मस्जिद के गेट के सामने आके स्लोगन्स निकाल के रैली के जैसा शोर वगुल मंगाए और कुछ नारेबाजी अदा करे। हम हमारे बच्चों को कंट्रोल में रख लेके इस वाक़े को आगे बढ़ने नहीं दिए, इत्मीनान से हम काम लिए इस वाक़े में। इस हिसाब से पुलिस ने कंप्लेंट भी देने गए तो वो लोग कंप्लेंट तो नहीं लिए, लेकिन हम हमारा काम कर रहे हैं। आप लोग इसमें इन्वॉल्व मत हो। हम हमारे बच्चों जो बच्चे ऐसा करे और रात में हम लोग को अरेस्ट करे बोल के इसे इत्तला दिए, लेकिन उसका यकीन कैसा मिला हमको, यह कि यकीन कितने बच्चे अरेस्ट हुए या फिर नहीं हुए। फिर अगर बच्चे अरेस्ट हुए तो उनकी डिटेल्स हमको देना चाहिए उन लोग, और उसका इत्तला भी हमको कुछ मिला नहीं। फिर अरेस्ट कितने हुए, इन लोगों पर क्या एक्शन ले रहे हैं वो आप लोग कंप्लेन देने गए जब कौन से ऑफिसर से मिले आप लोग? सर्कल इंस्पेक्टर से मिले आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। कंप्लेन नहीं लेने की वजह? आप मस्जिद की कमेटी है ना साहब? जी हाँ। कंप्लेन नहीं लेने की वजह उन्होंने ये बताया कि हमारा जो सोमोटो एक्शन लेते हैं, सोमोटो एक्शन में कोई गवाही नहीं रहती है इसमें। इस हिसाब से हम लोग कंट्रोल में रखेंगे। अगर आप कंट्रोल आपसे अगर ले लेंगे तो फिर क्या होता, वो लोग समझेंगे कि आप लोग कंप्लेंट देने की वजह से अब ये लोग नाइतेफाक भी पैदा हो जाती है, आगे चढ़ के फिर मसला पहले जाता। ये जो वाकया चिंगी चरले का वाकया पेश आया था, यहाँ से कितनी दूर है वो वाकया? यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था वो वाकया। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर अमन और कायम रखते हुए इस हिसाब से काम करें। जी जी। यहाँ पर मेरे साथ में हमारे एडवोकेट साहब है, जो जंगी चरले पे लास्ट टाइम कई लड़कों की बेल वगैरह करवाए थे। तो एक्चुअली क्या वकील साहब, आपका नाम बोल के बोलिए। जी, मेरा नाम एडवोकेट सैयद फारूक है।
हिंदी में बोलिए बोलिए। एक्चुअली क्या है बोले तो अब ये रमजान भी आने वाला है, बिल्कुल 5-10 दिन बाकी है, रमजान आने वाला है, 7 दिन। और जो है ना इससे पहले भी यही वाकया जो है ना वहाँ पे भी ऐसे ही चंगी चल्ला में शुरुआत में हुआ, वहाँ पे भी वो लोग जाके कंप्लेंट कर रहे थे कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, लेकिन वहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए और बंदोबस्त सही तरीके से नहीं करे, जिसकी वजह ये हुई कि बीच रमजान में, स्टार्टिंग ऑफ द रमजान में जो है ना शुरुआत में मुसल्ली जा रहे थे, उनके ऊपर वो फेंके करे, फिर वो नाजायज जो है ना उल्टा वो लोग गाने लगा रहे थे, वो लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, फिर उल्टा मुसल्लियों को जो है ना कुछ लेडीज को लाके वैसा ऐसा करके फिर वो जो है ना ST-SC एक्ट में उसमें इसमें बुक कर दिया वो लोग। पूरा रमजान तमाम वो लोग जो है ना रमजान पूरा वो लोग जेल में थे, करीब 20-22 बच्चे जेल में पूरा रमजान गुजारे। तो ये बहुत तकलीफ की बात है और ये जो है ना फिक्र की बात है कि जो है ना रमजान एक ऐसा इबादत का महीना है जहाँ पे जो है ना बहुत सहूलत देना चाहिए हुकूमत को और जो है ना बंदोबस्त सही तरीके से करना चाहिए। अब ऐसा अगर होगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन और अभी से तैयारी करके सही तरीके से बंदोबस्त करना चाहिए। आप लोग क्या मुतालिबा क्या है आप लोगों का पुलिस वालों से, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर पिकेट डालना, यहाँ पर बंदोबस्त करना, कैसा करना? आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। और यहाँ पर जो कल रात में जो वाक़या हुआ वो ठीक नहीं लगता अपने को, ये बस्ती के हिसाब से। अब तक ऐसा कोई माहौल नहीं था यहाँ पर, अब ये नया ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं लोग। ये जो RSS के साथ जो भी है ये तंजीमें हैं, करीब इससे पहले भी करीब में यहाँ पर वाक़यात हुए हुए चन्ने चरला में इधर उधर। तो हम यहाँ पर अपने को अमन शांति यहाँ पर थी अभी तक। अब ये कल का वाक़या जो 9-20 को जो हुआ है वो हम खुद इससे ये ताजुब कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कैसा माहौल पैदा हुआ। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं है ये, चाहे उन्हों हो, चाहे वो लोग हो या हम हो या कोई किसकी इबादत गाह के पास उन्हें इबादत करते रहता। हर एक को अपना अपना हक है इबादत करने का। इसमें कोई किसी को आके उन्हें JSR लगाओ बोलेंगा और या हम कुछ उसको नारे तकबीर बोलोगे, ऐसा नहीं चलता ना। ये पर सबके लिए कानून बराबर है। तो आप अपनी इबादत कीजिए, हमको हमारी इबादत करने दीजिए। और ये हम पुलिस से ये तवक्कुल रखते हैं कि यहाँ पर हमारी हिफाजत करें। और ये मस्जिदों की हर जगह की अपने हैदराबाद के अंदर जो भी मस्जिदें हैं उनकी सब जगह आने वाला रमजान में, अब मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मेरी उम्र 65 साल है, अगर मैं किसी की नजर में आ गया, मुझे कोई धक्का दे दिया, मुझे कुछ कर दिया, मैं कंप्लेंट कर, ऐसा नहीं चलता ना साहब। अब डर मर के तो जिंदगी नहीं गुजार सकते अपन। तो ये हमको पुलिस से हम उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी चाहिए और जो पेट्रोलिंग जो है उसको बढ़ाइए। यहाँ पर क्या है क्या नहीं उन लोग हमारे से राब्ता रखें तो हम अपनी तकलीफ उनको बता सकते हैं, वो हमारा ख्याल करें, हम इनसे इतनी उम्मीद रखते हैं। तो बहरहाल मेरा मुतालिबा है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद यहाँ पर आकर एक बार मायना करे, इस एरिया का पूरा मायना करे, नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए इसमें, क्योंकि रात में ऐसे वाकयात हो रहे हैं। और रात में जो एरिया में शराब के दुकान देर रात गए तक जो खुले रह रही उस पर पाबंदी लाना, जो 10-10:30 उनका टाइम है, क्योंकि ये शराब पीने के बाद में ये पूरे वाकयात पेश आ रहे हैं यहाँ पर। तो कल भी हो सकता है वो लोग शराब के नशे में किए सब हरकत पूरे, तो ये शराब की दुकानों पर भी पाबंदी लगाना, टाइमिंग की पाबंदी लगाना चाहिए। तो ये एक महीना पूरा रमजान में मैं खुद पर्सनली कमिश्नर साहब से भी मिलूंगा, अगर वो आके पर्सनली यहाँ पर कमेटी से मिले तो बहुत अच्छी बात है। मैं कमेटी से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है एक वकील साहब को लेके कंप्लेंट बनाइए। ये एरिया में पुलिस के CCTV कैमरेस नहीं है पर, वो पुलिस के CCTV कैमरेस लगाने का मुतालिबा करिए। और यहाँ पर खास तौर पर जुमे के दिन और रात में ईशा की नमाज पूरा रमजान तमाम एक स्टैंड बाई पिकेट भी लगाएंगे। जी जरूर, शुक्रिया।